चलो दोस्तों, आज हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो ये है समीकरण Fe2H2O। तो क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो इस समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम 7 चरणों में पूरा संतुलित करना सीखेंगे। तो पहला चरण क्या कह रहा है कि प्रत्येक तत्व या यौगिक के सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं। जिस प्रकार से हमने Fe के चारों ओर क्या बना लिया, बॉक्स बना लिया, H2O को भी बॉक्स बना लिया और Fe3O4 उत्पाद में जो है उसमें भी बॉक्स बना लिया और H2 का बॉक्स बना लिया। अब यह समीकरण कैसी है, असंतुलित है। अब असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कितने तत्व हैं, Fe है, H2 और ऑक्सीजन। इससे अलावा तो कोई तत्व है तो नहीं, हमें 3 तत्व है। तो इन तत्वों के क्या करेंगे, हम तालिका बनाएंगे, एक साइड पूरे तत्व लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, 2 ऑप्शन बनाएंगे, एक अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या। यह क्या है, अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, उत्पाद निर्माण करते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। अब हम परमाणुओं की संख्या लिख लेते हैं। जैसे कि उत्पादों में ये उत्पाद है तो उत्पादों की संख्या लिख देंगे और ये क्रियाकारक की संख्या लिख देंगे। तो सबसे पहले हम Fe की कितनी है, एक है तो इसको 1 लिख देंगे। और उत्पाद में कितनी है, Fe की 3 है तो 3 लिख दिया। H2 की कितनी है, 2, और उत्पाद में कितनी है, 2, तो ये तो बराबर इक्वल है। और अब ऑक्सीजन की देखते हैं। तो ऑक्सीजन की 1 है क्रियाकारक में, उत्पाद में कितनी है, 4 है तो 4 लिख दिया। अब तीसरा स्टेप क्या कहता है कि असंतुलित समीकरण में अभिकारक या उत्पाद में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनते हैं। क्या करेंगे, ये समीकरण है तो इसमें सबसे अधिक परमाणु संख्या वाले जो तत्व हैं उसके परमाणु को हम संतुलन करेंगे। तो इसके हिसाब से हम ऑक्सीजन को चुनते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या अधिकतम कितनी है, 4 है और बाकियों के तो कम है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो प्रारंभ में जो कितना है, H2O जल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जिसके अभिकारक में, और उत्पाद में Fe2 से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। अब क्या करेंगे, उत्पाद में कितनी है, 4 है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। अब हमें जो अभिकारक है उसमें कितनी करनी है, 4 करनी है, तब जाके हमें बराबर होगा यानी संतुलित होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा। तो हमारे ऑक्सीजन संख्या जो संतुलित हो गई। संतुलित करने के लिए अभिकारक H2 से 4 गुणा कर ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं, जिससे निम्न समीकरण प्राप्त होगी। जैसे कि इस प्रकार से हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगी, Fe+4H2O, यानी जल के साथ कितने 4 गुणा कर दिया और ये वैसा का वैसा रहेगा। अब चौथा स्टेप चरण में हम देखेंगे। अब हाइड्रोजन को हम बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या। तो हाइड्रोजन में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो जाएंगे, अभिकारक में 8 हो जाएंगे और उत्पाद में कितने, 2। तो हमें हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हमें उत्पाद में जो है H2, तो उसके साथ कितना 4 का गुणा करेंगे, तब क्रियाकारक में जो है हाइड्रोजन की संख्या 8, तो इसके इक्वल आएगा। इसलिए हमें 4 से गुणा कर देंगे हाइड्रोजन के साथ। तो हमारे समीकरण नेक्स्ट इस प्रकार से हो जाएंगे। हमारी Fe रहेगा, 4H2O रहेगा और Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये समीकरण प्राप्त हुई। अब नेक्स्ट स्टेप में Fe को हम संतुलित करेंगे। तो उसको संतुलित करने के लिए हम दाईं ओर
Fe के 3 परमाणु लेते हैं। यहाँ उत्पाद में कितने हैं? 3 है, तो क्रियाकारक में भी हमें 3 करना है, तो इसके लिए हम 3 से गुणा कर देंगे, Fe के साथ 3 का गुणा कर देंगे, तो हमारे जो Fe की परमाणु संख्या है वो समान हो गई, यानी संतुलन हो चुका है। अब छठा चरण क्या कहता है? दोनों पक्षों के तत्वों परमाणु की संख्या बराबर हो जाती है। रासायनिक समीकरण संतुलन की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। सातवां चरण है अंतिम चरण। यह अभिकारक एवं उत्पाद को ठोस, जो अभिकारक और उत्पाद में जो ठोस को हम S से डिनोट करते हैं, एवं L जो लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में, और गैस जैसे कि G से तथा कलीय AQ से दर्शाया जाता है। ताप दाब उत्प्रेरक को तीर के निशान ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। हम उसकी विशेषता पढ़ लेते हैं। विशेषता में हम अभिकारक व उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। इससे हमें क्या? अभिकारक उत्पाद में संपूर्ण जानकारी मिलती है। और भौतिक अवस्था जैसे कि ताप दाब उत्प्रेरक की जानकारी मिलती है। ये कैसी भौतिक अवस्था है? अब रासायनिक समीकरण की उसकी जो संतुलन की सीमा है, रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने की जानकारी नहीं देता, अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता के बारे में स्पष्ट नहीं दर्शाता। दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। धन्यवाद।